फिर डर से मुक्त कैसे हों? ओशो की दृष्टि से एक जागरण यात्रा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका जीवन किसी अदृश्य डर के साए में जी रहा है? असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, अकेले रह जाने का डर, मृत्यु का डर। डर हमें रोकता नहीं, डर हमें धीरे धीरे जीने से दूर कर देता है। और यहीं से शुरू होती है ओशो की क्रांति। ओशो का दृष्टिकोण, डर दुश्मन नहीं, दरवाजा है। ओशो कहते हैं, डर को खत्म मत करो, उसे समझो, क्योंकि डर अंधेरे में नहीं, तुम्हारी अनजानी चेतना में छिपा है। ओशो के अनुसार डर भविष्य की कल्पना है, डर अतीत के अनुभवों की छाया है, डर मन की कहानी है, अस्तित्व की सच्चाई नहीं। जब आप डर को दबाते हैं, वो और मजबूत होता है। जब आप उससे भागते हैं, वो पीछा करता है। लेकिन जब आप उसे साक्षी भाव से देखते हैं, वो पिघलने लगता है। डर की जड़ कहाँ है? ओशो कहते हैं, डर की जड़ है अहंकार। अहंकार चाहता है सुरक्षा, स्थायित्व, पहचान, नियंत्रण। लेकिन जीवन अनिश्चित है, जीवन प्रवाह है, जीवन परिवर्तन है। जब हम अनिश्चितता से लड़ते हैं, डर जन्म लेता है। जब हम उसे स्वीकार करते हैं, स्वतंत्रता जन्म लेती है। ओशो की 3 चरणों वाली मुक्ति प्रक्रिया। डर को महसूस करो, सप्रेस मत करो, आंखें बंद करो, डर को नाम दो, शरीर में उसकी जगह पहचानो, भागना मत, बस देखना, साक्षी बनो। तुम डर नहीं हो, तुम डर के देखने वाले हो। जब देखने वाला जागता है, डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अनिश्चितता को गले लगाओ। ओशो कहते हैं, सुरक्षा मृत्यु है, असुरक्षा जीवन है। जो व्यक्ति असुरक्षा में भी मुस्कुरा सकता है, उसे कोई डरा नहीं सकता। असली साहस क्या है? साहस डर का अभाव नहीं है, साहस है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जब आप डर के पार जाते हैं, आपकी रचनात्मकता जागती है, प्रेम गहरा होता है, जीवन उत्सव बन जाता है। समापन, एक जागृति का आह्वान। डर से लड़ना बंद करो, डर को समझो, डर को देखो, डर के साथ बैठो, क्योंकि डर ही तुम्हें तुम्हारी गहराई तक ले जाएगा। और शायद आज यही क्षण है जब तुम तय करोगे, डर में जीना है या जागकर जीना है। चैप्टर 1, डर की जड़ मन का भ्रम। गहराई से सुनिए, महसूस कीजिए, डर बाहर नहीं है, डर कोई वास्तविक शत्रु नहीं है, डर एक मनोवैज्ञानिक छाया है। ओशो कहते हैं, मन भविष्य की कहानी गढ़ता है और तुम उसे सच मान लेते हो। वहीं से डर पैदा होता है। डर कैसे जन्म लेता है? कल्पना करो, आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं। मन तुरंत कहता है, अगर असफल हो गए तो, लोग हंसेंगे तो, अगर सब खत्म हो गया तो। ध्यान दीजिए, अगर शब्द ही डर का बीज है। डर हमेशा भविष्य में रहता है, वर्तमान क्षण में डर नहीं होता। इस क्षण जब आप सिर्फ सुन रहे हैं, क्या कोई डर है? नहीं। डर तब आता है जब मन भविष्य की फिल्म चलाता है। मन की चाल। मन एक प्रोजेक्टर है, वो अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं से एक कहानी बनाता है और आप उस कहानी के पात्र बन जाते हैं। बचपन में डांट पड़ी, अब अस्वीकार का डर। एक बार असफल हुए, अब फिर कोशिश करने का डर। डर वास्तविक घटना से नहीं, उसकी स्मृति से पैदा होता है। पहली समझ, डर तथ्य नहीं, विचार है। जब कोई खतरा सच में सामने होता है, वो सावधानी है। लेकिन जब खतरा सिर्फ कल्पना में हो, वो डर है। जंगल में शेर सामने आ जाए, भागना बुद्धिमानी है, लेकिन कमरे में बैठकर शेर की कल्पना करना, ये मन की मूर्खता है। हम अधिकतर कल्पना के शेरों से डरते हैं। जागरण का पहला कदम। ओशो कहते हैं, जिस क्षण तुम देख लेते हो कि डर विचार है, उसी क्षण उसकी जड़ कटने लगती है। तो इस अध्याय का सार क्या है? डर बाहर नहीं है, डर भविष्य की कल्पना है, डर मन की कहानी है, वर्तमान में डर का अस्तित्व नहीं। आज से जब भी डर आए, बस एक प्रश्न पूछना, क्या ये अभी वास्तविक है या मन की कहानी? और जैसे ही तुम देखोगे,
डर की दीवार में पहली दरार पड़ जाएगी। चैप्टर 2, डर और अहंकार का संबंध। ये अध्याय आपके भीतर की जड़ को छुएगा। डर की जड़ मन में है, लेकिन उसकी ऊर्जा कहां से आती है? वो आती है अहंकार से। ओशो कहते हैं, अहंकार हमेशा डरा हुआ होता है क्योंकि वो एक झूठी पहचान पर खड़ा है। अहंकार क्या है? अहंकार वो नहीं जो आप सच में हैं। अहंकार वो है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। मेरा नाम, मेरा पद, मेरी सफलता, मेरी प्रतिष्ठा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यही सब मिलकर एक छवि बनाते हैं और हम उसी छवि को बचाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। अहंकार क्यों डरता है? क्योंकि अहंकार अस्थायी है। उसे पता है एक असफलता, एक आलोचना, एक अस्वीकृति और उसकी पूरी इमारत हिल सकती है। इसलिए सम्मान खोने का डर, असफल होने का डर, रिजेक्शन का डर, तुलना में पीछे रह जाने का डर, ये सब अहंकार की सुरक्षा प्रणाली है। एक गहरी सच्चाई, जब कोई आपकी आलोचना करता है, क्या चोट आपके अस्तित्व को लगती है? नहीं, चोट लगती है आपकी छवि को, और वही छवि अहंकार है। ओशो कहते हैं, जहां अहंकार है वहां डर अनिवार्य है। जहां अहंकार नहीं है वहां भय का कोई आधार नहीं। उदाहरण से समझे, समुद्र को लहर बनने का अहंकार नहीं है, इसलिए लहर टूटती है तो भी समुद्र को डर नहीं लगता। लेकिन अगर लहर खुद को अलग समझे तो हर किनारा उसे मृत्यु लगेगा। हम लहर हैं और खुद को समुद्र से अलग मान बैठे हैं। यही अलगाव अहंकार है और यही अलगाव डर है। मुक्ति की दिशा, तो क्या अहंकार को मारना है? नहीं, बस उसे देखना है। जब आप जागरूक होते हैं, मैं की पकड़ ढीली होती है, तुलना कम होती है, स्वीकृति बढ़ती है, और जहां स्वीकृति है वहां डर धीरे धीरे घुल जाता है। इस अध्याय का सार, डर अहंकार की रक्षा प्रणाली है। अहंकार एक झूठी पहचान है। जितनी मजबूत पहचान, उतना गहरा डर। साक्षी भाव से अहंकार कमजोर पड़ता है। आज से जब भी डराए, अपने आप से पूछिए, डर किसे लग रहा है? मुझे या मेरी छवि को? और शायद उसी क्षण डर की जंजीर हल्की हो जाएगी। चैप्टर 3, डर को देखने की कला, साक्षी भाव का अभ्यास। अब तक हमने डर को समझा, अहंकार को पहचाना। अब समय है देखने का। ओशो कहते हैं, जिसे तुम जागरूकता की रोशनी में ले आते हो वो अंधकार नहीं रह जाता। डर से लड़ना मत, डर को भगाना मत, डर को बदलने की कोशिश भी मत करो। बस उसे देखो। साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव का अर्थ है, अनुभव हो रहा है लेकिन मैं अनुभव नहीं हूं। डर उठ रहा है लेकिन मैं डर नहीं हूं। तुम वो हो जो देख रहा है। जैसे आसमान बादलों को देखता है, वैसे ही चेतना डर को देखती है। अभ्यास, डर को सीधे देखना। जब अगली बार डर आए, रुक जाओ, भागना मत, फोन मत उठाओ, ध्यान भटकाओ मत, बस रुक जाओ। शरीर को महसूस करो। डर शरीर में कहाँ है? सीने में कसाव, पेट में घबराहट, गले में रुकावट? उसे नाम मत दो, बस संवेदना को देखो। बिना जजमेंट के देखो। मत कहो ये बुरा है, मत कहो ये नहीं होना चाहिए। केवल देखो, जैसे वैज्ञानिक प्रयोग देखता है। क्या होगा? शुरुआत में डर और तीव्र हो सकता है क्योंकि पहली बार तुम उससे भाग नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे एक अद्भुत घटना घटेगी। डर ऊर्जा में बदलने लगेगा, कंपन शांत होने लगेगा, तुम्हारे भीतर एक दूरी बनेगी और उस दूरी में स्वतंत्रता जन्म लेती है। एक गहरी समझ, डर को देखने वाला कभी डरा नहीं होता। डर वस्तु है, तुम साक्षी हो। जब ये अनुभव प्रत्यक्ष हो जाता है, डर अपनी शक्ति खो देता है। साक्षी भाव का मंत्र, जब भी डर उठे भीतर कहो, ये डर है और मैं इसे देख रहा हूं। बस इतना ही। न मंत्र की जरूरत, न किसी विशेष मुद्रा की, न किसी विश्वास की, सिर्फ जागरूकता।
इस अध्याय का सार: डर से लड़ना उसे मजबूत करता है, साक्षी भाव उसे कमजोर करता है, देखने से दूरी बनती है, दूरी में स्वतंत्रता है। आज से अभ्यास शुरू करो। छोटे छोटे डर से धीरे धीरे तुम पाओगे, डर आता है, रुकता है और चला जाता है, लेकिन साक्षी हमेशा स्थिर रहता है। चैप्टर 4: असुरक्षा को स्वीकारना, भय से स्वतंत्रता तक। अब तक हमने डर को समझा, उसे देखा। अब समय है उसे गले लगाने का। ओशो कहते हैं, जीवन असुरक्षित है और यही उसकी सुंदरता है। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम सुरक्षा चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं। लेकिन जीवन कोई बीमा पॉलिसी नहीं है। जीवन एक रहस्य है। सुरक्षा की चाह भय की जड़। हम चाहते हैं स्थायी संबंध, स्थायी सफलता, स्थायी पहचान, स्थायी भविष्य। लेकिन अस्तित्व में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदल रही है, हर चीज बह रही है। और जब हम इस परिवर्तन से लड़ते हैं, भय पैदा होता है। असुरक्षा ही जीवन है। समुद्र की लहरें सुरक्षित नहीं है। वे उठती है, गिरती है, मिट जाती है। फूल सुरक्षित नहीं है। आज खिला है, कल मुरझा जाएगा। फिर भी वे भय में नहीं जीते, वे पूर्णता में जीते हैं। ओशो कहते हैं, सुरक्षा मृत्यु है क्योंकि उसमें कोई जोखिम नहीं। असुरक्षा जीवन है क्योंकि उसमें अनंत संभावनाएं हैं। असुरक्षा को स्वीकारने की कला: जब आप ये स्वीकार लेते हैं कि भविष्य अनिश्चित है, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर भी एक दिन समाप्त होगा, तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है। क्योंकि अब आप लड़ नहीं रहे, अब आप बह रहे हैं। स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्रता सुरक्षा में नहीं है। स्वतंत्रता है जोखिम में। जब आप असफल होने के बावजूद आगे बढ़ते हैं, वही साहस जन्म लेता है। जब आप टूटने के बावजूद प्रेम करते हैं, वही स्वतंत्रता जन्म लेती है। एक आंतरिक क्रांति। डर कहता है मत जाओ, जीवन कहता है कूद जाओ। असुरक्षा को स्वीकारना मतलब जीवन पर भरोसा करना, और भरोसा ही भय का अंत है। इस अध्याय का सार: सुरक्षा की चाह भय पैदा करती है। जीवन स्वभाव से असुरक्षित है। असुरक्षा को स्वीकारना ही स्वतंत्रता है। जोखिम में ही वास्तविक जीवन है। आज से जीवन को पकड़ना मत, उसे बहने दो। क्योंकि जो बहना सीख गया, उसे डूबने का डर नहीं रहता। चैप्टर 5: भय के पार, प्रेम और जागरूकता का उदय। अब हम उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां डर समाप्त नहीं होता, बल्कि रूपांतरित होता है। डर को समझा, अहंकार को पहचाना, साक्षी भाव का अभ्यास किया, असुरक्षा को स्वीकारा। अब प्रश्न है, डर के पार क्या है? ओशो कहते हैं, भय के पीछे ही प्रेम छिपा है। जो डर के पार चला जाता है, वही प्रेम को जानता है। भय के पार खालीपन नहीं, विस्तार है। बहुत लोग सोचते हैं, अगर डर चला गया तो क्या बचेगा? डर चला जाता है तो तनाव हल्का हो जाता है, मन शांत होने लगता है, भीतर जगह बनती है, और उस खाली जगह में प्रेम जन्म लेता है। प्रेम और भय साथ नहीं रह सकते। जहां डर है, वहां दीवार है। जहां प्रेम है, वहां खुलापन है। डर कहता है खुद को बचाओ, प्रेम कहता है खुद को खोलो। डर सीमित करता है, प्रेम विस्तृत करता है। जागरूकता का फूल: जब आप डर को देख देख कर उससे अलग हो जाते हैं, एक नई चेतना जन्म लेती है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, अब आप सजग होते हैं। कोई आलोचना करे, आप टूटते नहीं। कोई असफलता आए, आप बिखरते नहीं। क्योंकि अब आपका केंद्र अहंकार में नहीं, जागरूकता में है। साहस की नई परिभाषा: साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है। साहस है डर के पार कदम रखना। जब आप प्रेम में कदम रखते हैं, डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। जब आप सच्चाई में जीते हैं, भय का आधार गिर जाता है। अंतिम बोध: ओशो कहते हैं, डर से भागोगे तो जीवन छोटा हो जाएगा, डर के पार जाओगे तो जीवन अनंत हो जाएगा। डर तुम्हें रोकने नहीं आया था, वो तुम्हें जगाने आया था। डर दरवाजा था,
तुम पार चले गए। अब सामने है स्वतंत्रता, प्रेम, जागरूकता। इस पूरी यात्रा का सार। डर मन की कल्पना है, अहंकार उसे ऊर्जा देता है, साक्षी भाव उसे कमजोर करता है, असुरक्षा को स्वीकारना स्वतंत्रता है, भय के पार प्रेम और जागरूकता है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी यात्रा में हमने जाना, डर कोई दुश्मन नहीं है, डर एक संकेत है, एक दरवाजा है। ओशो की दृष्टि हमें यह सिखाती है कि डर से भागना नहीं, उसे समझना है। जब हमने देखा कि डर मन की कहानी है, उसकी जड़ हिल गई। जब हमने समझा कि अहंकार ही डर को पकड़कर बैठा है, एक दूरी बन गई। जब हमने साक्षी भाव का अभ्यास किया, डर की पकड़ ढीली हो गई। और जब हमने असुरक्षा को स्वीकार लिया, स्वतंत्रता का जन्म हुआ। याद रखिए, डर खत्म नहीं होता, वो रूपांतरित होता है। डर ऊर्जा है, अगर आप उससे भागेंगे वो चिंता बन जाएगा। अगर आप उसे देखेंगे वो जागरूकता बन जाएगा। अगर आप उसके पार जाएंगे वो प्रेम बन जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, क्या आप अभी भी डर के साथ जीना चाहते हैं या जागरूक होकर जीना चाहते हैं? जीवन छोटा है और डर में जीना जीवन का अपमान है। आज से छोटे छोटे कदम उठाइए, डर को महसूस कीजिए, उसे देखिए और उसके पार जाइए, क्योंकि डर के उस पार आपका असली स्वरूप इंतजार कर रहा है। ऑडियो बुक लाइब्रेरी परिवार से निवेदन, अगर ये पुस्तक यात्रा आपके हृदय को छू गई हो, अगर इसने आपके भीतर एक नई समझ जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। अपने अनुभव कमेंट में लिखें, क्योंकि आपकी जागरूकता किसी और की प्रेरणा बन सकती है। और अगर आप आत्मविकास, ध्यान, जागरूकता और जीवन परिवर्तन से जुड़ी ऐसी ही गहरी पुस्तकों की यात्रा करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ऑडियो बुक लाइब्रेरी को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई जागृति की दस्तक आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं आपका साथी इस चेतना की यात्रा में। अगली पुस्तक में फिर मिलेंगे। तब तक डर को मत दबाइए, उसे देखिए और जागिए।